रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जांपल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। तो ऐसी कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है भाई। इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा, सब किया होगा, लेकिन वो एक बेसिक जो आपकी मेंटल जो अप्रोच होती है वो इनकी चेंज नहीं होती। इतनी मतलब घटिया बात आप कर रहे हो यार किसी के बारे में। वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मतलब कुछ सोचो तो सही। कि आप किसी के घर के अंदर घुस गए और सिर्फ घर के अंदर नहीं घुसे, आपने उसकी शादी भी करवा दी, उसके बच्चे भी पैदा करवा दिए और उन बच्चों का यह भी बता दिया कि वो नेक नहीं हो। एक तो लोगों को ना फेमस होने का शौक पड़ा है, ये वायरल होने का शौक पड़ा है यार। ये कीड़ा पता नहीं दांत में, ये पता किस जगह पे है कीड़ा, ये गलत जगह पे है, किधर है इनका, मुझे समझ नहीं आता इनका कि यार तुम्हें क्यों फेमस होने की जरूरत है। कौन सी जवानी में तुम्हारी कमियां रह गई थी जो अभी तुम पूरी कर रहे हो? कौन से ऐसे काम थे जो तुम्हें जवानी में करने थे जो तुम अभी टीवियों पे निकाल रहे हो आके यार? और सिर्फ अब्दुल रज़ाक नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि बाद में हमें शर्मिंदगी होती है। आई थिंक सो कि हम माला माल हैं इस काम में। यानी जो बदतमीज क्रिकेटर्स हैं अगर मैं कहूं कि उसमें हमारा मुल्क माला माल है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा यार। ये मतलब कहां से बात कर दी है अब्दुल रज़ाक ने, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी सेंस। कुछ तो बंदे को ख्याल करना चाहिए कि मैं एक जगह पे इतने बड़े मजमे के साथ जो है वो बात कर रहा हूं, एक वीवीआईपी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, एक सेलिब्रिटी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वहां पे खवातीन भी बैठी हुई हैं, वहां पे मर्द भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी होंगे ऑब्वियसली। वहां पे इस तरह की बात करना और फिर भाई वाई ऐश्वर्या राय, मतलब आपको सिर्फ ऐश्वर्या राय ही मिली है, उसके ऊपर ही आपने ये बात करनी है। मुझे तो आपकी नीयत खराब लग रही है, आपकी नीयत मुझे ऐश्वर्या राय पे खराब लग रही है जो आपने इस किस्म की बात की है कि जी ऐश्वर्या राय से आप शादी करेंगे तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो नेक पाक तो हो नहीं सकते। ह्यूमन तो है ना हम, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई बाद में है, सबसे पहले हम इंसान हैं। तो इंसानियत की इज्जत करनी जरूरी है और इंसानियत में कोई भी मजहब है उसमें खातून की इज्जत है, भले वो उसका जो भी मामला है, मतलब वो उसकी अपनी एक लाइफ है, आप उसको अपने पर्सनल मामले में जो मर्जी समझते हैं, लेकिन आप इस तरह से पब्लिक के अंदर आप एक उसका नाम लेके उसको एक लाफिंग स्टेक बना रहे हैं उसको। ये लोग ऐसे ही हैं यार। इनमें से बहुत सारे बिगर सोचे समझे बोलते हैं, इनको कुछ पता नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इसके इम्पैक्ट है, क्या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, कि बहुत सारे इनमें पढ़े लिखे नहीं है तो आप क्या इनको कह सकते हैं। अब जो इनकी, और फिर दूसरा यार देखें, बहुत सारी जो क्रिकेटर जिस बैकग्राउंड से आते हैं इनकी बेसिकली सोच ऐसी होती है भाई, मतलब औरतों को लेकर इनकी सोच ऐसी है। ये कोई ऐसी कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है भाई। इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा, सब किया होगा, लेकिन वो एक बेसिक जो आपकी मेंटल जो अप्रोच होती है वो इनकी चेंज नहीं होती। इतनी मतलब घटिया बात आप कर रहे हो यार किसी के बारे में। वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मतलब कुछ सोचो तो सही। मतलब एक औरत अगर एक्टर रही है या अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसका मतलब ये तय कर लिया आपने कि यार वो मतलब ये नहीं कर सकती, कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। आई मीन क्या अभी सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मेरे हिसाब से यू शुड बी सेंसर्ड यार। यू शुड नेवर, मतलब जिस टीवी चैनल पर बैठा है वो टीवी चैनल उसको बोलेगा भाई थैंक यू वेरी मच, चलो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। इससे पहले भी ये रज़ाक साहब ने निडा डार के साथ भी यही किया था, हरकत की थी। इससे पहले भी उल्टी सीधे बयान देता रहता है, कभी बुमराह के बारे में, कभी कुछ बेबी बुमराह और ये वो। तो कब तक आप ये करेंगे यार? इसी बात है। तो रज़ाक साहब ने जो बात की ये इनके बैक ऑफ द माइंड में मेंटालिटी है, ये कोई स्लिप ऑफ द टंग वगैरह नहीं है। और फिर आप क्योंकि बहुत बैकलैश आया तो फिर उमर गुल, आफरीदी वगैरह, यूसुफ तो अभी भी हंस रहा था टीवी पे जब आफरीदी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो ये इनके जहन ही ऐसे हैं यार, क्या कर सकते हैं, यू कांट डू इट।